तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माजू जो होता है फाइट करने के लिए रेडी तो नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ से लड़का जो होता है उसे बार बार चैलेंज कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि आओ और मुझसे फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी रेपुटेशन के मुताबिक तुम्हारी वैल्यू है भी या नहीं, क्या तुम इस लायक हो भी या नहीं, तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे या फिर नहीं करोगे। तो बाकी के सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। हमने सुना था कि यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन जो है वो यहाँ पर 5वां ड्रैगन बनने वाला है, क्योंकि उसको भी यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन ही कहा जा रहा है। तो पहले यहाँ पर 4 ड्रैगन थे और उसके साथ यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन है। तो क्या यहाँ पर वो इसकी बात को मानेगा और क्या इसे फाइट करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि कहा जाता है कि लाइफ टेकिंग फायर ड्रैगन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल और विशियस इंसान है। और यहाँ पर हमने उसको देख ही लिया, उसने यहाँ पर एक दूसरे पॉइजन हैंड ड्रैगन का गला काट दिया, यानी कि उसको मार डाला है। उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं हम यहाँ पर फाइट करेंगे। और जो बात सुनते हैं उसके जितने भी वहां पर कंटेस्टेंट्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कैसे बोलेंगे, जितने भी तमाशाई होते हैं, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम लोग यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को खुद फाइट करते हुए देखेंगे। 2 ड्रैगन्स यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे। और जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के बारे में फेमस है कि वो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है और उसका स्टेटस जो है वो शावलिन के ग्रेट मास्टर से भी ज्यादा है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर इस लड़के यानी कि फायर ड्रैगन को एक मैसेज मिला होता है और ये मैसेज जो होता है यंग मिस की तरफ से दिया गया होता है। तो यंग मिस की तरफ से मिलने वाला वो मैसेज पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर कोई मसला हो गया है, यानी कि यंग मिस ने उसे बताया था कि रात के वक्त यहाँ पर तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई, कुछ लोगों को असैसिनेट किया गया है, तो इसी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आकर इस मसले को सुलटाना होगा। तो ये भी यहाँ पर यानी कि सेक्टर का यंग मास्टर यानी कि यंग मिस के साथ मिला हुआ है और यंग मिस इसी के बारे में बात कर रही थी। वो चाहती है कि वो इस कंपटीशन को जीते, यानी फायर ड्रैगन इस कंपटीशन को जीते, उसके साथ शादी करे और साथ ही वो कोलिशन का नया लीडर बन जाए। ये सारे का सारा यंग मिस का ही प्लान था। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी अकेले इस पूरी जगह के पर कब्जा नहीं करने दूंगा। फायर ड्रैगन कहता है कि हमारा प्लान जो था वो यहाँ पर आकर इस पूरी की पूरी कोलिशन का मास्टर बनना है, वो भी बिना किसी की नजर में आए और सिंपल तरीके के साथ। इसी वजह से ये कंपटीशन रखा गया था और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर कोलिशन का जो पुराना लीडर था और साथ ही उसका बेटा जो था उनको बंदी बनाकर रखा हुआ है ताकि वो लोगों की नजरों में ना आ सके। लेकिन अचानक से यहाँ पर कहीं पर डिवाइन जेड फेस डिवाइन ड्रैगन आ गया और मुझे लगता है कि रात के वक्त 600 लोगों को इसी बंदे ने मारा है। अगर हम इसको भी यहाँ पर निपटा देते हैं तो फिर हमारा एक और दुश्मन काम हो जाएगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। अब जबकि इसने मेरी बात को मान लिया और ये फाइट करने के लिए आया, तो सभी लोगों के सामने जब मैं इसे मारूंगा तो कोई भी यहाँ पर इसकी बात के ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। हमारे पास यहाँ पर सही एक मौका है, इसको रास्ते से हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक नया डिवाइन ड्रैगन पैदा नहीं होगा। तो फायर ड्रैगन वहां पर सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर तुमने रात के वक्त 600 लोगों की जान नहीं भी ली, तब भी अगर मैं यहाँ पर तुम्हें इस जगह के पर मार डालता हूँ तो सभी लोग जो है वो यहाँ पर इसी बात का जिक्र करेंगे कि यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन फायर ड्रैगन के हाथ से मारा गया, क्योंकि तुम एक फेमस इंसान हो। और यहाँ पर 600 लोगों की मौत को सभी लोग भूल जाएंगे, उस इंसिडेंट को भूलकर सभी लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट होने वाला है कि हम लोग फाइट कर रहे थे और फाइटिंग के दौरान तुम मेरे हाथ से मारे गए, और वैसे भी अगर तुम मेरे हाथ से मारे जाते हो तो उसके बाद मेरा नाम और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा कि मैंने जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को मारा है। तो मैनेजर कहते हैं तो फिर यहाँ पर हम लोग इस फाइट को स्टार्ट करेंगे। ग्रेट वॉरियर वैनजुन प्लीज यहाँ पर आप स्टेज के ऊपर आ जाओ और आकर फाइट करें। तो मानसू कहता है कि मैंने कहा कि फाइट करते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आया, ना कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। तो मैनेजर कहते हैं कि सारी इस बात का क्या मतलब है। और जब बात सुनने के बाद फायर ड्रैगन भी से कहता है कि ये क्या बकवास किए जा रहे हो, तुमने खुद कहा कि यहाँ पर चलो फाइट करते हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम फाइट नहीं करोगे। तुम्हारा जू से कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट नहीं करूंगा बल्कि ये फाइट करेगा, मेरा सबऑर्डिनेट यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा और तुमसे फाइट करेगा। तो मैट डीमन तो पहले से वहां पर गुस्से में खड़ा होता है, तो वो कहता है हाँ माय लॉर्ड क्यों नहीं, मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जो मैट डीमन होता है उसे वहां पर भेज दिया जाता है और वो जाकर खड़ा हो जाता है अरीना में उस लड़के फायर ड्रैगन के सामने। तो वो गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो या फिर मेरी इंसल्ट कर रहे हो, जो तुम यहाँ पर अपने एक लो लीग गार्डियन को मेरे सामने भेज रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये नौकर मेरे से मुकाबला करके मुझसे जीत सकता है? जो होता है वॉइस ट्रांसमिशन भेजकर मैट डीमन से कह रहा होता है कि वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, बस उसकी बातों को इग्नोर करो, तुम्हें बस वही करना है जो तुम करने के लिए वहां पर भेजे गए हो, तुम्हें बस इसे उठाकर पटक देना है। यहीं पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि जब हमारे जू ने कहा कि मैट डीमन मेरी जगह के ऊपर फाइट करेगा, उसे अपने साथ साइड के ऊपर लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी होगी। तो मैट डीमन कहता है कि सर क्या वाकई में श्योर है कि मैं उससे फाइट करूं? तुम्हारा जू से कहता है कि हमें पूरी तरह से श्योर हूं, तुम्हें पता है कि शैडोलेस मोनार्क जो है उसकी हालत खराब है, वो फाइट नहीं कर सकता। और लेडी वुजिंग जो है वो एक लड़की
लड़की है और एक लड़की की शादी लड़की के साथ तो नहीं करवा सकते, इसी वजह से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जाकर फाइट करनी होगी। अगर हमें यहाँ पर इस फाइट को जीतना, इस कंपटीशन को जीत कर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन, थोड़ी जेड फेस नहीं, उसका कमीनी लड़की यानी यंग मिस के जितने प्लान्स हैं उन सभी के ऊपर पानी फेरना है, तो फिर तुम्हें इस फाइट को जीतना होगा। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर सारे का सारा बंदोबस्त किया हुआ है, वो पूरी तरह से यहाँ पर श्योर थी कि यहाँ पर ये फाइट उसी का बंदा जीतने वाला है, क्योंकि इससे पहले वो बहुत ही बोरिंग से एक्सप्रेशन दे रही थी। कोई भी यहाँ पर अगर फाइट जीतता भी था या हारता भी था तब भी उसके एक्सप्रेशन जो थे वो बिल्कुल वहां पर डम जैसे थे। लेकिन जैसे ये लड़का फाइट ड्रैगन स्टेज के ऊपर आया और इसने आकर अपनी तलवार निकाली, तब से उसकी एक्साइटमेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि ये उसका अपना ही बंदा है जो उसने कंपटीशन में डाला हुआ है, और हो सकता है कि ये भी उसी की साइड के ऊपर हो जो लोग यहाँ पर इस कोलिशन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर लीगल तरीके से पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं ताकि ज्यादा शोर ना मचे। इसी वजह से तो यंग मिस ने यहाँ पर कंपटीशन का ऐलान किया और साथ ही उसने ये भी कहा कंपटीशन के जीतने वाले को मुझसे शादी करने का मौका मिलेगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात यहाँ पर कुछ अजीब लग रही है? मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में फाइट करो। तुम कंपटीशन में फाइट करते हो और इस फाइट को जीत जाते हो तो फिर तुम यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन के नए सेक्टर लीडर बन जाओ, अगर पूरी की पूरी कोलिशन हमारे हाथ में होगी जैसा कि हम लोगों ने सोचा था। तो मैट डेमन उसकी सारी बात सुनता और उसे कहता है जी सर, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और उसी के साथ ही वहां पर जो मैनेजर होता है उसे कहता है कि सर मुझे अपना नाम बताएं। तो वो कहता है क्या कह रहे हो? तो मैनेजर उसे कहता है कि सर आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, इस कंपटीशन को स्टार्ट करने से पहले रूल है कि आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही मैट डेमन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपना क्या नाम बताऊं, तो वो भी सोच रहा होता है। किसी के साथ ही हमारा हजू से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लिए कोई नाम चूज करना चाहिए, तुम्हारे लिए तो भी एक नाम होना चाहिए, चलो कोई भी नाम बता दो, जो भी तुम्हारे ज़हन में आता है वही बता दो। इसी के साथ ही हमारा मैट डेमन उसे कहता है कि बिलो 1 अबव 10,000, यानी कि 1 के नीचे और 10,000 के ऊपर। इसी के साथ ही मैनेजर उसकी बात सुनने के बाद कहता है हमें समझ नहीं आई तुम यहाँ पर अपने मुंह में क्या ही बात किए जा रहे हो, जरा ऊंची आवाज में बोलो सभी लोग तुम्हारा नाम सुन सके। तो मैट डेमन इसी के साथ चिल्लाकर कहता है कि 1 के नीचे 10,000 के ऊपर मेरा नाम डेंटाई ज़ूगांग है। और जैसे वो ये नाम लेता है तो सभी लोग वहां पर उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि लगता है कि इसने अभी भी यहाँ पर लेम नाम बनाया है, ये इतना भी कोई खास नाम नहीं है, इसने अभी भी यहाँ पर ये सोचा और नाम बता दिया। लेकिन साथ ही वो सभी लोग देख रहे होते हैं क्या वाकई में ये इतना स्किल्ड है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सबऑर्डिनेट है, यानी जेड फेस डिवाइन ड्रैगन का सबऑर्डिनेट है, तो क्या ये इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं। तो सभी लोग वापस के नाम के ऊपर हंस रहे होते हैं, जबकि माजू सोच रहा था कि अगर यहाँ पर नाम की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा डम है, इसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर नाम कैसे रखा जाता है, कि फ्लैशी सा नाम होना चाहिए जैसे कि मेरा जेड फेस डिवाइन ड्रैगन है। मैनेजर उसे कहता है कि चलो ठीक है जो भी तुम्हारा नाम है, अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर रूल बनाया और तुमने अपना नाम बता दिया है तो फिर इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हो, तो तुम यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। और वहां पर बेल बजती है और दोनों की फाइटिंग को स्टार्ट करवाया जाता है, जबकि इसी के साथ ही लेडी को दिखाता है कि यंग लेडी ऊपर बैठी सोच रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये फायर ड्रैगन बेवकूफ ने यहाँ पर इस लड़के जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को चैलेंज ही क्यों किया, वो बड़ी आसानी से इस कंपटीशन को जीत सकता था। फिर उसे क्या पड़ी थी जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को चैलेंज करने की। ये तो अच्छा है कि जेड फेस डिवाइन ड्रैगन ने खुद इस कंपटीशन में फाइट करने के लिए इसकी हामी नहीं भरी, अगर वो फाइट करता और इस फाइट को जीत जाता तो फिर मुझे यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन से शादी करना पड़ती और ये पूरी की पूरी कोलिशन जेड फेस डिवाइन ड्रैगन की हो जाती। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा मैट डेमन यहाँ पर इसको बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला है, क्योंकि इसने हमारे जू के साथ बदतमीजी तो की है।